दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल कर ली है। बहुमत 36 का है। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की। आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ और वे 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस दिल्ली में 0 रही, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आपकी हार का अंतर कांग्रेस को मिलो वोटों से कम है, यानी आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और भाजपा 34 सीटों पर सिमट जाती। उधर नतीजों के दूसरे दिन दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे सुबह 11 बजे एलजी सेक्रेटरीट पहुंची, जहां उन्होंने वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। बीजेपी भी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए अमित शाह के घर पर बैठक कर रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री के घर पहुंच गए हैं। मोदी 2 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। दावा है दिल्ली सीएम का शपथ समारोह उनके लौटने के बाद ही होगा। इसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल कर ली है। बहुमत 36 का है। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की। आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ और वे 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस दिल्ली में 0 रही, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आपकी हार का अंतर कांग्रेस को मिलो वोटों से कम है, यानी आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और भाजपा 34 सीटों पर सिमट जाती। उधर नतीजों के दूसरे दिन दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे सुबह 11 बजे एलजी सेक्रेटरीट पहुंची, जहां उन्होंने वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। बीजेपी भी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए अमित शाह के घर पर बैठक कर रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री के घर पहुंच गए हैं। मोदी 2 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। दावा है दिल्ली सीएम का शपथ समारोह उनके लौटने के बाद ही होगा। इसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल कर ली है। बहुमत 36 का है। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की। आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ और वे 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस दिल्ली में 0 रही, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आपकी हार का अंतर कांग्रेस को मिलो वोटों से कम है, यानी आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और भाजपा 34 सीटों पर सिमट जाती। उधर नतीजों के दूसरे दिन दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे सुबह 11 बजे एलजी सेक्रेटरीट पहुंची, जहां उन्होंने वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। बीजेपी भी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए अमित शाह के घर पर बैठक कर रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री के घर पहुंच गए हैं। मोदी 2 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। दावा है दिल्ली सीएम का शपथ समारोह उनके लौटने के बाद ही होगा। इसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल कर ली है। बहुमत 36 का है। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की। आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ और वे 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस दिल्ली में 0 रही, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आपकी हार का अंतर कांग्रेस को मिलो वोटों से कम है, यानी आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और भाजपा 34 सीटों पर सिमट जाती। उधर नतीजों के दूसरे दिन दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे सुबह 11 बजे एलजी सेक्रेटरीट पहुंची, जहां उन्होंने वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। बीजेपी भी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए अमित शाह के घर पर बैठक कर रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री के घर पहुंच गए हैं। मोदी 2 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। दावा है दिल्ली सीएम का शपथ समारोह उनके लौटने के बाद ही होगा। इसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।